पूर्णमासी और अमावस्या को घृत में 8 चीजें मिला करके यदि आप हवन यज्ञ करते हैं, सच में प्रकृति आपकी ऋणी हो जाएगी, कर्जदार हो जाएगी। लिख लें, लिख सकें तो। घृत में ये 8 चीजें मिला करके आहुति पूर्णमासी को और अमावस्या को, देवता और पूर्वज नाचने लगे। आपको तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो सब गार्गी और मैत्रेयी की तरह हैं। ये चीजें इतनी अद्भुत हैं कि कोई आपको बताएगा नहीं। घर की बीमारियां खत्म होंगी, घर में आरोग्यता बढ़ेगी, घर में आनंद बढ़ेगा। अमावस्या और पूर्णमासी के दिन देसी गौ माता के गोबर के उपले के ऊपर या आम, पीपल, छेंकुर दूसरे शब्दों में जिसको समी कहते हैं, इसके ऊपर घी जलाइए। सामग्री और यह घृत कुल मिलाकर के 8 चीजें हैं जो कि घर के वातावरण को ठीक कर देती हैं। इसमें सबसे पहले देसी गाय का गोघृत है, दूसरा चावल, तीसरा है काला तिल। हवन में काला तिल लिया जाता है। काला तिल, कभी एकादशी पड़ जाती है, आप देवताओं को चावल नहीं चढ़ाते हैं तो उसमें श्वेत तिल लिया जाता है पूजा के लिए। कभी देह से तिल लगाने की बात कही जाती है तो उसका पाउडर बारीका बना करके देह के ऊपर श्वेत तिल के द्वारा लेपन, सफेद तिल के द्वारा। लेकिन जो हवन में यज्ञ में जो तिल डलता है वो काला तिल होता है। तो घृत यानी घी, चावल और तिल और जौ, शत्रु के अंदर जो विकार है हमारे प्रति, जो गलत सोचता है, ये जौ उसको समाप्त कर देती है। हवन में यज्ञ की सामग्री में तिल का, जौ का होना इतना जरूरी है जितना कि विवाह होने के बाद नारी की मांग में सिंदूर का होना जितना जरूरी। एक क्षण भी मांग के सिंदूर के बिना विवाह के तत्पश्चात नारी को बताया नहीं है। उसके भाल के ऊपर बिंदी, मांग में सिंदूर, पांव में बिछुआ। बिछुआ कभी उतारा नहीं जाता। जैसे ब्राह्मण जनेऊ पहनने के बाद में ही पुराना जनेऊ उतारता है, ऐसे ही देवी है, देवियां भी यदि कोई दिक्कत है, टूट टाट गया है बिछुआ, तो तत्काल देर नहीं लगती, उसको उतारा हाल ही पहना जाता है। पामों में पायल, ये कुछ चीजें हैं जो नारी के लिए अद्भुत है, वरदान है इस प्रकृति का। तो देशी गौ माता का घी, चावल, काला तिल, जौ उतना ही श्रेष्ठ है हवन में, यज्ञ में। ये दुश्मनों की जो कुबुद्धि है, ये जौ उसका नाश करती है। जौ के बिना तो अनुष्ठान पूरे नहीं होते, ज्वारे बोए जाते हैं। जौ का पानी पीने से कैंसर रोग खत्म हो जाता है, गांठें गल जाती हैं। जौ का पानी, उसमें थोड़ा सा पुराना गेहूं, 3-4 साल पुराना गेहूं, जौ के साथ में एक बार उसको धो लो थोड़ा, क्योंकि मिट्टी विट्टी ना हो, फिर उसको डाल दो। उसका जो पानी है वो भींगता रहता है, उसका पानी है वो बहुत फायदा करता है। उगा हुआ जो ज्वारे का जो हरी घास टाइप की होती है, इसको बिल्कुल पीस करके, एकदम पीस करके और गर्म जल के साथ इसको लिया जाता है, तो इससे भी कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। हमारी प्रकृति का तो बड़ा वरदान है, उसका हम आनंद ही नहीं ले पा रहे। तो ये जौ उन्हीं में से एक है। और अगली बात बताऊंगा मैं आपको, गुड़। यज्ञ की सामग्री में गुड़ की बहुत बड़ी मैं बहुत ठुकाई कर। गुड़ हमने कहा कही, तुमने सुन तो नहीं ली है? हमने तो भाई देसी भाषा में कही तो सुन ली। बंदर भी मेरी मुट्ठी में आ गए हैं, पर इनको मुट्ठी में करना बड़ा मुश्किल है। एक एक बात बड़ी अनमोल है, ये बात लिख करके रखना। अशोक वृक्ष की जड़ का चूर्ण और देसी घी में मिलाकर यदि गर्भिणी नारी को दे दिया जावे, जिसके गर्भ में संतान स्थित नहीं हो रही है, आनंद हो जाएगा। 9 बार लेना है बस, एक हफ्ते में 2 बार, बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। तो हवन सामग्री में गुड़ मिलाइए। और चंदन का बुरादा आरोग्यता देता है, संपदा देता है, बड़ी उम्र देता है। चंदन का जो बुरादा आता है, कहीं इसको चूरा भी बोलते हैं, बहुत लाभ